तो स्वागत करता हूं आपको एक और वीडियो में। विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम जिस जिस चीज़ का मुझे लगेगा कि इसका सेपरेट से वीडियो बनाना चाहिए, मैं उसका सेपरेट से वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक बात है। जैसा मैंने बताया था कि मैं सब्सक्रिप्शन का अलग से वीडियो लाऊंगा, कंजप्शन स्टॉक का अलग से वीडियो लाऊंगा, फंड बेस अकाउंटिंग का अलग से वीडियो लाऊंगा। जब ये सब का केस हो जाएगा उसके बाद बड़ा क्वेश्चन को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग सब्सक्रिप्शन का एक केस डील करेंगे एक वीडियो में, और इसका दो केस और है, तो इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें दोनों केस कवर होगा। ठीक है। तो आज हम लोग सब्सक्रिप्शन का तीन जो केस है, मेजर जो केस है, उसको हम लोग डील करेंगे। उसमें से एक जो केस है, केस 1 जिसको हम लोग बोलेंगे, उसका क्वेश्चन आज डील हो जाएगा, और दो जो केस बचेगा उसका एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें दोनों केस का क्वेश्चन डील हो जाएगा। एक ही वीडियो में मैं कर सकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक ही केस आज डील होगा। ठीक है बच्चों। तो मैं केस लिखता हूं, ठीक है, आप साथ साथ लिखते चलना। केसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन चंदा होता है जो उसके मेंबर के द्वारा दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ का। तो इसका साथ साथ आप लिखना, आपको दिख भी रहा होगा, मैं प्रोनाउंस भी कर दे रहा हूं। केस नंबर 1, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब होता है कि जब सब्सक्रिप्शन का सारा इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दे, तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। यही आज डील होगा। ठीक है। यही आज इसका क्वेश्चन मैं इस वीडियो पे आपको क्लियर कर दूंगा, यही डील होगा। हालांकि मैं आपको और भी दो केस का डिटेल दे देता हूं, बट इसका क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं होगा, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। सब्सक्रिप्शन का ही सेपरेट प्लेलिस्ट में हम लोग बना देंगे वीडियो। ठीक है। तो इसका केस 2 है, जिसको बोलते हैं मेंबरशिप कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूं, मिसाल के तौर पे, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। मान के चल रहे हैं ये अंत का है, 31/3/20 का है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 3 साल का देगा, 18, 19, 20, 21। ठीक है। मान लो यहाँ 5,000 है, यहाँ 95,000 है, यहाँ 3,000 है, और टोटल आउटर कॉलम में देगा 1,03,000, और एडजस्टमेंट में कुछ बात लिखेगा। जो मैं अभी एडजस्टमेंट में लिखूंगा वही बात एग्जैक्ट क्वेश्चन में बताएगा। मैं बार बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, ये सब अभी छोटा छोटा केस इसलिए जानना पड़ेगा ताकि जब मैं बड़ा क्वेश्चन करूंगा ना, तो उस समय अच्छे से आपको हर चीज क्लियरिटी से है। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन करना है तो हर नोट्स हमको पता होना चाहिए, किसका कितना केस बनता है, किसका कैसे कैसे, अचानक से कोई भी केस आ जाएगा तो आप बड़ा क्वेश्चन कैसे डील करोगे। तो ये सारा तैयारी मेरा बड़ा क्वेश्चन की ओर है। आप डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन करा दूंगा तो ये वहां पे बताना पड़ेगा, तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप पहले ही चीजों को सीख लो, तब जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को बहुत सहूलियत होगा। ठीक है। चलो
तो एडजस्टमेंट में क्या देगा, मैं लिख देता हूं, देयर आर 1000 मेंबर पेइंग, साथ साथ लिख लेना, पेइंग देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन, पेइंग देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 100 पर मेंबर। पहला पॉइंट ये लिखेगा। दूसरा पॉइंट ये लिखेगा, सब्सक्रिप्शन, यहां स्मॉल में मैंने लिखा, पूरा लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को शॉर्ट में SUB भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 इज 8000, ठीक है। तो आपको कैसे पकड़ना है कि केस 1 होगा, केस 2 होगा, केस 3 होगा, ठीक है। यहां स्टेटमेंट फॉर्म तो चूंकि आज मैं डील करूंगा तो इसको डिटेल कर दूंगा कि सब्सक्रिप्शन का सारा इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में होगा, इसको मैं आज क्वेश्चन के द्वारा डील कर दूंगा, ठीक है। और केस 2 में रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा 3 साल का, और एडजस्टमेंट में कुछ कुछ बातें बोलेगा, जो मैं बोल रहा हूं एकदम एग्जैक्ट वैसे ही बात बोलेगा, ठीक है। और इसका केस नंबर 3 है, वो जो इसका केस नंबर 3 है वो मेंबरशिप का ही एक एडवांस वर्जन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस, केस नंबर 3, एडवांस वर्जन ऑफ मेंबरशिप। ये एडवांस वर्जन कैसे हुआ मेंबरशिप का, यहां भी रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा, वो 3 साल के लिए देगा, ठीक है। वहां भी एडजस्टमेंट में देगा, लेकिन मेंबरशिप का जानकारी नहीं देगा, ठीक है। 3 साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा और मेंबरशिप का जानकारी नहीं देगा, ठीक है। तो क्या देगा आपको मैं लिख देता हूं ताकि आप को रिलेट कर सको, ठीक है, आप देख करके आपको पता लगे, ठीक है। तो यहां भी रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा 31/3/2020, साथ साथ लिख लेना, दिख रहा होगा आपको। सब्सक्रिप्शन, रुको मैं इधर आ जाता हूं, सब्सक्रिप्शन ये हो गया 18, 19, 19, 20, 20, 21, ठीक है। सेम डाटा मैं लिख देता हूं, 95,000, 5,000, ठीक है, और 3,000। और एडजस्टमेंट में बार बार मैं बता रहा हूं, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, केस नंबर 2 में मेंबर के बारे में बताएगा कि देयर आर 1000 मेंबर या 500 मेंबर, 600 मेंबर, जो भी चीज है, ठीक है ना, उसके बारे में बताएगा। और यहां पे मेंबर के बारे में जानकारी नहीं देगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा, 3 साल का देगा, पक्का देगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ और बात बोलेगा। कौन सी बात बोलेगा, मैं लिख दे रहा हूं। पहला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 इज 8,000। दूसरा जानकारी देगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 12,000, ठीक है। तो यहां पे दोनों सब्सक्रिप्शन का ही जानकारी देगा, ठीक है, मेंबर का जानकारी नहीं देगा। तो केस नंबर 1 में आप देख लो, फिर से देख लो, स्टेटमेंट फॉर्म है, ठीक है। इसको डिटेल में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक हम क्वेश्चन करा देंगे और उस क्वेश्चन के जरिए हम एक आगाज कर देंगे कि भैया आपको आपका किस मेंटलिटी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारा चीज को डील करेंगे, ठीक बात है। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 इसके लिए सेपरेट वीडियो हम लोग लाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में हम बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का ये वीडियो है, शॉर्टकट का ये वीडियो है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसमें कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर आप ही लंबा वीडियो देख करके आप देखोगे नहीं, छोड़ दोगे। तो चलो अभी अब इसको इस तीनों केस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे प्रैक्टिकली। ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो और हर चीज को अच्छा से नोट्स बना लेना। आवाज आ रहा होगा, हम दिख नहीं रहोगे, काफी ठंड है। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये केस नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप प्लीज लिख लेना, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में याद रहेगा चीज, ठीक है, दिमाग में लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज आपको याद रखना है तो आप लिखना स्टार्ट करो, तो आपको चीजों को लर्न हो जाएगा, याद रहेगा। तो याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक बात है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी केस नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपके सामने हम लोग बात करेंगे। अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा केस नंबर 1 से रिलेटेड सवाल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को डील करूंगा। तो अभी आपके मैं साइड हट जा रहा हूं, क्योंकि अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा केस 1 से रिलेटेड धमाकेदार सवाल। फीलिंग आएगा आपको केबीसी का टेन टेन म्यूजिक के साथ। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उस क्वेश्चन के साथ। आप जो स्क्रीनशॉट आप लोग लिए होंगे आप उसको खोल के रखिए, ताकि मैं जब रीड करूं तो उससे क्या होगा, जब मैं जहां अंडरलाइन करने के लिए बोलूंगा आप अंडरलाइन करके रखो। जो कीवर्ड मैं बनाऊंगा उसको आप कॉपी पे बनाते चलना, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं जितना भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा डीके गोयल से कराऊंगा। डीके गोयल बहुत अच्छा बुक है, ऐसे तो सारे बुक अच्छे हैं, बट डीके गोयल में क्या है कि नीचे से बेस उठाया है, लोअर से हायर गया है, एकदम हाई फाई क्वेश्चन को नहीं गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आगे बढ़ाया है। तो अगर कोई अच्छा से सीखना चाहता है तो डीके गोयल उसके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। इसलिए मैं डीके गोयल के ही प्रमोट करता हूं, उसी का क्वेश्चन मैं डील कराता हूं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो जिसके पास नहीं है वो ले ले, ठीक है, और जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट से आप काम चलाइए, कोशिश करिए धीरे धीरे ले लीजिए उस चीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है, जो मैं अभी डील कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूं डीके गोयल, गोयल साहब हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं साथ साथ, ठीक है। आप क्वेश्चन तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दे ही दिया है, आप साथ साथ आप रीड करो। मैं रीड करता हूं, ठीक है। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। देख लो, मैं जहां जहां रुकूंगा और अंडरलाइन कराऊंगा, ठीक है। दो बात मैं बता देता हूं कि मैं इसके जरिए आपको छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा। देखो, मैंने पहला ही वीडियो में आपको बोला हुआ हो, और जिस तरह मैंने बोला हुआ है कि मुझे पूरे एनपीओ में एक ही चीज करना है, ठीक है, दिमाग में मेरे को यही चीज बैठाना है कि कौन सा चीज इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कौन सा चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा चीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने शॉर्टकट भी मैंने बहुत आपको बताया। अब ये स्मॉल केसेस से मैं आपको धीरे धीरे समझाना शुरू करूंगा, ठीक बात है। और जब मैं बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा उसके पहले मैं आपको समरी भी पेश कर दूंगा कि मैं जब बड़ा क्वेश्चन करूंगा तो मुझे क्या क्या बात याद होना चाहिए। मैं 10 मिनट में सारा रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूं और एक साइड वर्किंग करते चलता हूं ताकि आपको आइडिया जनरेट होते जाएगा, ठीक है।
तो देखो वर्किंग नोट दिख रहा है ना, देखो ये मैं 20 से तलवार खींच दे रहा हूं, लक्ष्मण रेखा। इधर मैं मेन सॉल्यूशन बनाऊंगा और इस साइड इस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा, इस साइड इस सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट बहुत अहम है। अभी तो आपके लिए वर्किंग जो मैं बनाऊंगा वही सारा अहम है। अब मैं एकदम आपको बता दूंगा, ठीक है। आप यहाँ क्वेश्चन छापने के लिए नहीं आए, आप सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। मेक श्योर कि धीरे धीरे आप सीखें, और जिस दिन आप खुद से बना लेंगे, जिस दिन मैं उस काबिल हो जाऊंगा कि आप मेरी वीडियो से देख करके घर में क्वेश्चन बना रहे हैं, उस दिन मेरी जीत होगी एज ए शिक्षक, ठीक है। तो चलिए वर्किंग नोट, मैंने इसका आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जब हम बड़ा क्वेश्चन बताएंगे एनपीओ का तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना साल डिसाइड करेंगे। आप जाकर के ये शॉर्टकट देख लेना, मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा मैं, हालांकि शॉर्टकट का अलग से प्लेलिस्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्टकट नंबर 2 में ये बात डिस्कस किया कि जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं किस तरह का मैं बिहेवियर शो करूंगा, किस तरह का मेरा मेंटलिटी होगा। तो चलिए मैंने वहां लिखा था, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, अपना साल डिसाइड करो, अपना साल करो डिसाइड भैया, डिसाइड करो। ये क्या होता है, अब मैं लाइन पढ़ के मैं आपको बताता हूं कि अपना साल डिसाइड मैं क्वेश्चन के किस लाइन से मैं लूंगा। तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं दोबारा, क्वेश्चन बहुत जरूरी है 2-4 बार रीड करना और उससे जो मेन नोट्स बनाना, ठीक है। तो मैं फिर से पढ़ता हूं, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अंडरलाइन कर लेना है, ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017, यही लाइन सबसे अहम है। बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का अंत कब हो रहा है, अंत हो रहा है 31 मार्च 2017, यहां अंत हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका ओपनिंग कब होगा, 1/4/2016, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूं, बनाने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये मेरा साल डिसाइड हो गया, मेरा साल स्टार्ट होता है 1/4/2016 से स्टार्ट होता है और खत्म होगा 31 मार्च 2017। तो यहां पे ये अंत होता है, इसको बोलेंगे एंड, और यहां पे ये शुरुआत होता है, इसको बोलेंगे हम लोग बिगनिंग, ठीक बात है। और ये लंबा मेरा खूंटा बन गया, मैंने आपको बताया था अपने मजाकिया अंदाज में, ठीक है। क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं ना कि हार्ड कंसेप्ट को आपको इजी रूप में प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको फील ही नहीं होगा कि इतना बड़ा चैप्टर इतना इजी रूप में हम सीख लिए। आप बस मेरी वीडियो को देखते जाना, घर पे बैठ के नोट्स बनाते जाना, बड़े से बड़ा कंसेप्ट जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत हार्ड है, आप 1 बाय 1 देखते जाना मेरी वीडियो को, ठीक है। हर चीज मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो अब मैं जो शॉर्टकट मैंने दिया था, मैं उसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके मैं बना रहा हूं। मैंने लिखा था अपना साल डिसाइड करो, तो मेरा साल डिसाइड हो गया, मेरा साल है 16 और 17, ठीक बात है। 16 से स्टार्ट हुआ, 17 को खत्म, ये आप ऐसे सेशन पढ़ते हो, ठीक है। और मैंने एक दायरा बना लिया है कि इससे, मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में, ठीक है ना, कि मैंने बताया था कि जो इनकम और एक्सपेंस मेरे इस साल से ताल्लुक होगा, इस साल को मैंने नाम दिया था करंट ईयर, और अगले साल को मैंने नाम दिया था नेक्स्ट ईयर, ये है CY करंट ईयर, और ये था हमारा PY प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मुझे करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को लेना है, मतलब प्लस करना है, और वैसा इनकम और एक्सपेंडिचर जो मेरे इस साल से ताल्लुक नहीं रखता है, किस साल से, करंट ईयर से, उसे मुझे नहीं शामिल करना है। अगर नेक्स्ट ईयर का है तो नहीं लेना है माइनस, और अगर पिछले साल का है इसको भी नहीं लेना है। इसको समझाने के लिए मैंने हर वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल देते चलता हूं ताकि आप कोरिलेट कर सके। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझो इस ईयर में आप क्लास 12th में हो, करंट ईयर आपका है क्लास 12th, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ना मैं क्लास 11th प्रीवियस, ना मैं क्लास 11th का कोर्स पढ़ूंगा, या नेक्स्ट इसके बाद बीकॉम लोग पढ़ते हैं हायर क्लासेस के लिए, ना मैं बीकॉम का करूंगा, ठीक है, कोर्स,
तो मैं अगर अभी करंट में 12th क्लास में हूं तो मैं उससे रिलेटेड जितना भी कोर्स है मैं करूंगा, ठीक बात है। उससे रिलेटेड मैं बुक परचेस करूंगा, ठीक बात है, कोर्स मटेरियल। तो ना मुझे 11th का लेना है ना मुझे बीकॉम का लेना है, क्योंकि 11th मैं पढ़ के ही 12th में आया हूं, और ग्रेजुएशन, बीकॉम को ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, तो 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन ही पढ़ूंगा मैं। तो मैं अभी क्यों पढ़ूं, अभी तो उसका समय आया ही नहीं है और इसका समय बीत गया है। तो अभी आप जिस करंट सिचुएशन में हो, आप वर्तमान काल में जी रहे हो, उसी से रिलेटेड चीजें को लो, ठीक है, ना भूतकाल ना भविष्य। तो चलो, यही पंच लाइन मैंने आपको दिया था शॉर्टकट नंबर 2 में कि कैसे कैसे मुझे अपना साल डिसाइड करना है। और इस केस नंबर 1 में मैं, छोटा सा केस है, इसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक केस है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको पैनिक मत होना, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा भी क्वेश्चन मैं बहुत बढ़िया से आपको बना के दिखाऊंगा। तो मैं यहां क्या करता हूं, साल के अंत में देखो, यहां ये है ना, साल के अंत में यहां पे बनता है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनता है साल के अंत पे। अभी मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये बड़ा सा केस नहीं बता रहा हूं, एक छोटा सा केस बता रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं आराम से बताऊंगा, ठीक है। दूसरा मुझे बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट और तीसरा बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो देखो, साल के अंत में बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। साल के शुरुआत में बनता है, इधर से देखो आप, साल के शुरुआत में बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब 1/4/16, और साल के अंत में बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब 31/3/2017, ठीक बात है। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा, चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है, एक छोटा सा केस है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिख रहा होगा आप लोगों को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। बस 2 लाइन का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए। इनकम अमाउंट और इधर दिख रहा होगा एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है। तो इनकम क्रेडिट साइड कहलाता है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड कहलाता है, और ये एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं, बार बार से रिलेटेड, रेकरिंग नेचर से रिलेटेड, यहां पे एसेट लायबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है, एसेट लायबिलिटी यहां पे नहीं आएगा, नॉमिनल से रिलेटेड जाती है, नॉमिनल जो बार बार डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है, रेगुलर नेचर का चीजें जाएगा, रेवेन्यू नेचर का चीजें जाएगा, यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पे रेवेन्यू इनकम या रिसिप्ट। तो अब कहां लिखना है मुझे, एक्सपेंडिचर साइड की इनकम साइड, तो मैंने बताया आपको कि सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो अभी सब्सक्रिप्शन को इनकम साइड लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अब रीड करता जाता हूं और आपको सॉल्यूशन बताते जाता हूं। लिखा है, एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव वेयर 6 lakhs, बोल रहा है बाय सब्सक्रिप्शन, दिख रहा होगा आपको, रिसीव, REC रिसीव 6 lakhs, ठीक है। इनर में उसको लिखना है जिसके बारे में एडजस्टमेंट में बोला गया है, इसमें बहुत सारी बातें बोली गई, और जिसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोलेगा उसको हम लोग डायरेक्ट आउटर में लिख दूंगा, ठीक है। हालांकि जब मैं बड़ा क्वेश्चन बताऊंगा तो और भी बहुत सारा रूल तय होगा। अभी फिलहाल ये पर्टिकुलर वीडियो केस नंबर 1 है, सब्सक्रिप्शन का केस नंबर 1 के रिलेटेड है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट बोल रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब ये चारों जो नीचे पॉइंट है वो एडजस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज, पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
एज ऑन 1/4/2016 60,000। ठीक बात है। तो अब देखो ध्यान से, अब मुझे ये समझना है, बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैं वर्किंग नोट के जरिए आपको क्लियर कर दूंगा। 2 ही वर्किंग नोट दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर, ये तो ऐसे ही था बेसिक, ये 1 मान सकते हैं, ये 2। ठीक बात है। फिर से मैं, चूंकि यहां पे बहुत सारा चीज मैंने लिख दिया है, तो इसमें बताऊंगा तो आप क्लियरिटी से आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं फिर से एक लाइन आपके लिए अलग से बना रहा हूं, अलग से फिर से कोशिश कर रहा हूं ताकि आप फंसे नहीं। 1/4/16 31/3/17। मैंने आपको 2 लाइन में पंच लाइन बताया था कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर मेरा करंट ईयर से रिलेटेड रहेगा उसको मैं लूंगा। मतलब मैं खूंटा गाड़ देता हूं, मैं अपना लक्ष्मण रेखा बना देता हूं कि भैया जो इनकम एक्सपेंडिचर मेरा इस साल के दायरे में आएगा उसको मैं लूंगा, मतलब प्लस करूंगा। अगर मेरा अगले साल के लिए होगा तो नहीं लूंगा, और पिछले साल का होगा तो मैं उसे भी नहीं लूंगा। इसके बाद मैंने 1-2 चीज और भी आपको इंट्रोड्यूस किया था। क्या इंट्रोड्यूस किया था कि बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, और बकाया पीछे का होता है। ठीक है। जैसे आपका किसी से पैसा बाकी है कि भाई 5,000, 6,000 या 7,000 या 8,000 तुम किसी को दे दिया है, तो तुम उसको बोलो, मान लो तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा है, तो तुम बोलोगे ना यार 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, तुम पैसा नहीं दिया अभी तक मेरा, तो वो 6 महीना साल भर पीछे का होगा। ठीक है। मैंने इसको शॉर्टकट वीडियो में बताया था आपको। और एडवांस आगे का होता है, तो मुझे बस हर एक एडजस्टमेंट में मुझे यही देखते जाना है कि कौन सा मेरे इस साल से रिलेटेड है, कौन इस साल से रिलेटेड नहीं है। ये मेरे साल से रिलेटेड होगा मैं उसको ऐड कर दूंगा, मेरे साल से रिलेटेड नहीं होगा मैं उसको ऐड नहीं करूंगा। ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट ही कर देता हूं फॉर्मेट, आप साथ साथ लिख ही लो। ठीक है। इतना में आ ही जाएगा। और इसके नीचे एक लाइन का बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए अभी एक लाइन का ही बन रहा है, क्वेश्चन भी नहीं है, केस है ये। एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी, साथ साथ मैं बता देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। और एक बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी, अमाउंट। ठीक है। ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ओपनिंग डेट पे बनता है, और हमारा ओपनिंग डेट है 1/4/2016। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे बनता है, जो हमारा डेट है 31/3/2017। ठीक है। साथ साथ मैं इसलिए बना दे रहा हूं कि साथ साथ अगर एसेट लायबिलिटी भी बनेगा ना, तो मैं वहां साथ साथ पोस्ट कर दूंगा, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए, आप सारा ध्यान क्वेश्चन पे होगा, सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं ताकि आप उस चीज को ध्यान से देखें। पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, डेट पकड़ लेना 1/4/2016 60,000। ठीक बात है। तो देखो बोल रहा है यहां, दिख रहा होगा सबको, बोल रहा है यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 60,000, डेट दे दिया है यहां। और आउटस्टैंडिंग का क्या हिंदी होता है? बकाया। और बकाया किधर का होता है? पीछे का। बकाया पीछे का होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखो ध्यान से, कोई बोल रहा है कि मेरा 1 अप्रैल 2016 को बकाया था, तो बकाया इधर का थोड़ी ना होगा, बकाया तो पीछे का होगा। ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने शॉर्टकट में बताया था, शॉर्टकट वाले वीडियो में बताया था आपको कि बकाया पीछे का होता है। तो पीछे का होने के वजह से क्या हुआ, ये मेरे जो साल है ना, ये जो मेरे लक्ष्मण रेखा का जो मैंने खूंटा गाड़ रखा था ना, ये खंबा, उसे बाहर चला गया। मतलब हम कैसे समझेंगे, बच्चे कैसे समझेंगे? मतलब ये जो इनकम है मेरे इस साल से रिलेटेड नहीं था। आई मीन दीज इनकम आर नॉट रिलेटेड टू माई करेंट ईयर, हेंस इट शुड बी डिडक्टेड। मतलब ये इनकम मेरे करेंट ईयर से मैच नहीं खाता, ये इनकम पिछले साल का है, तो हम इस साल क्यों शामिल करेंगे? ठीक है।
तो हम इस चीज को माइनस कर देंगे। मेरा बस सिंपल सा बात है, मेरे लक्ष्मण रेखा में अगर आएगा तो ही हम लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखते हैं माइनस, ऐसे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। अगर इसको बिगिनिंग वर्ड में लिखना है तो बिगिनिंग लिखो, अगर किसी को डेट लिखना है तो वो डेट भी लिख सकता है। मैं दोनों लिख देता हूं 1/4/2016, ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। कितना है? 60,000। ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। मेरा बस मकसद ये है कि केवल बनाना मत सीखो कि मैं बनाता हूं। अगर आप केवल बनाते बनाते सीखोगे ना तो आप आगे फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत होगा, आप इंटरव्यू में छट जाओगे, क्योंकि वहां लॉजिक पूछेगा। आप शायद एग्जाम पास कर जाओगे लिखने के चक्कर में, लेकिन जब इंटरव्यू होगा तो आप छांट दिए जाओगे, बिकॉज आपको लॉजिक तो पता ही नहीं है। वहां लॉजिक थोड़ी ना पूछेगा। इंटरव्यू में आपके माइंड को चेक करता है कि ये बंदे को लॉजिक है कि नहीं, जो ये जानता है इस चीज का, ये इसके पास कुछ भी कंसेप्ट या लॉजिक है कि नहीं। तो 60,000 को मैंने क्यों माइनस किया? ठीक है, क्योंकि वो इस साल का नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मैं पढ़ रहा हूं फिर से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 इज 40,000। ठीक बात है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे बच्चे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 बोल रहा है कि यहां इस डेट में सब्सक्रिप्शन, देखो, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 बोलता है यहां पे बकाया था। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? बकाया। और मैं बार बार बता रहा हूं, बकाया कहां का होता है? पीछे का होता है, पीछे का होता है। तो बोल रहा है यहां बकाया था, तो बकाया यहां का थोड़ी ना होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूं, बकाया तो पीछे का होगा, ठीक है। बकाया तो पीछे का होगा। यहां पे बोल रहा है बकाया, बकाया यहां का नहीं होगा। शायद यहां, शायद यहां, शायद यहां, शायद यहां, मुझे ये नहीं पता। आपको बस ये देखना है कि बकाया पीछे का होता है, और पीछे का होने के वजह से क्या हुआ, मेरा जो लक्ष्मण रेखा मैं खींचा था, जो मैं 2 खंबा का दायरा बनाया था, उसके बीच में ये फॉल कर गया, मतलब आ गया। मतलब ये इनकम मेरा करेंट ईयर से रिलेटेड है, मतलब ये इनकम मेरा उसी साल का है जिस साल का मैं इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा हूं। तो मैं इसको जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा। चलो करता हूं साथ साथ, प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओ ओब्लिक करके एस लिख रहा हूं, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, समझ जाना। आउटस्टैंडिंग एट एंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डेट भी दे सकते हो 31 मार्च 2017, ठीक है। कितना अमाउंट था इसका? देखो फिर से देखो, आप क्वेश्चन में 40,000 40 था, ठीक है ना, यहां भी लिख देता हूं। तो 40,000 को क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि वो इसी साल का इनकम था, नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल कंसेप्ट पे बनता है। एक्रूअल कंसेप्ट, हालांकि मैं इसमें बताऊंगा बाद में। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? भैया इनकम मिले फिर भी लिखो, नहीं मिले फिर भी लिखो, एडवांस में मिले फिर भी लिखो। अगर वो मेरे इस साल से ताल्लुक रखता है तो उसको ऐड करो, और मेरे इस साल से ताल्लुक नहीं रखता है तो उसको हटा दो, घटा दो, ठीक है। चलो, तो 2 पॉइंट हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब तीसरे पॉइंट की ओर चलता हूं मैं। लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अब यहां भी देखो, यहां भी अगर मैं एडवांस यहां बताऊंगा तो फिर आपको फिर मतलब समझ में नहीं आएगा, एकदम लगेगा एकदम क्लैरिटी नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं फिर से एक एग्जांपल बना रहा हूं ईयर का, ताकि आपको एडवांस अलग से मैं बताऊं। देखो ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, 3 मैं बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं दिखेगा, ठीक है। देखो एक फिर से बना रहा हूं मैं, साल का फ्रेम फिर से बना रहा हूं, 1/4/2016 और 31/3/2017, ठीक है। ये देखो खूटा में लंबा कर दे रहा हूं, इसको ऐसे गोल घेरा भी गिर दे रहा हूं, ठीक है। तो बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, बोलता है डेट है 1/4/2016, बोलता है सब्सक्रिप्शन आर रिसीव इन एडवांस, बोलता है 1/4/2016 में था 32,000, मतलब यहां पे एडवांस मिला है। तो मैंने आपको शॉर्टकट वीडियो में बता दिया था कि एडवांस किधर का होता है भैया, आगे का होता है। एडवांस आगे का होता है। तो अगर कोई मेंबर यहां
कोई मेंबर से मुझे सब्सक्रिप्शन यहां मिला है और अगर वो बोल रहा है ये एडवांस है, तो एडवांस तो आगे का ना होगा। आप ऐसे समझो, आप किसी टीचर को अप्रैल में अप्रैल का फीस दे रहे हो कि सर जी ये अप्रैल में अप्रैल का फीस ले लीजिए एडवांस, तो क्या करेगा वो? ढूंढेगा अच्छा से आपको। भैया आप अप्रैल में अप्रैल का फीस दे रहे हो तो एडवांस थोड़ी ना हुआ, वो तो ड्यू हो गया। ठीक है, अगर आप अप्रैल में किसी टीचर को मई का, जून का, जुलाई का, मतलब आने वाले मंथ का आप पैसा पहले दे देते हो, जिसका अभी टीचर आपको नहीं पढ़ाया है, उसको एडवांस माना जाएगा, याद रखना। तो अगर कोई बोल रहा है एडवांस यहां है, तो एडवांस आगे के लिए होगा। तो आगे का होने के वजह से ये जो मैंने लक्ष्मण रेखा खींचा था, 2 खूंटा लंबा खींचा था, 2 खंबा गाड़ा था, उसके बीच आ गया। I mean, ये इनकम भी मेरा करंट ईयर से रिलेटेड है। तो जो जो इनकम मेरा करंट ईयर से रिलेटेड है उसको हम ऐड करेंगे, और जो जो इनकम मेरा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको हम ऐड नहीं करेंगे, मतलब लेस। तो ये बेसिकली इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये इनकम मेरा करंट ईयर से रिलेटेड है। तो चलो लिखते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट बिगिनिंग। डेट लिखना है तो डेट भी लिख देना, 1/4/2016, 32,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 और आखिरी देखते जाना, बहुत बढ़िया से समझना। और एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को 2-3 बार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 5 उंगली बराबर नहीं होता, एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा। लेकिन आप देख लेना, एनपीओ का जितना मैंने वीडियो आपको दिया है, कोई दूसरा टीचर आपको इतना वीडियो नहीं देगा, क्योंकि मैंने हर पहलू पे मैं आपको बोल रहा हूं, ताकि आपको हर चीज को समझा सकूं। हर बंदा समझेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप पेशेंस से वीडियो को देखना। चलो लास्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस यहां हुआ, यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 कितना है भैया? बच्चों देखो क्वेश्चन देखते रहना, क्वेश्चन पे निगाहें 38,000। तो बोलता है यहां पे एडवांस हमको मिला था, तो सोचो, दिमाग में जोर डालो। मैंने आपको क्या बताया था? एडवांस आगे का होता है, मतलब यहां पे अगर एडवांस मिला है तो ये यहां का नहीं होगा, ये आगे का होगा। मतलब शायद यहां, शायद यहां, शायद यहां, शायद आगे का, हमको नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि भैया एडवांस आगे का होता है। और आगे का होने से देखो क्या हुआ, ये मेरे लक्ष्मण रेखा से पार चला गया। आई मीन दिस इनकम इज नॉट रिलेटेड टू माई करंट ईयर, हेंस इट शुड बी डिडक्टेड। मतलब ये इनकम मेरे इस साल से ताल्लुक नहीं रखता है। किस साल से? जिस साल का मैं इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा हूं, इसलिए मैं इसको शामिल नहीं करूंगा अपनी इनकम में, मतलब घटा दूंगा। तो चलो घटा देता हूं। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट एंड, और साथ साथ में डेट भी लिख दे रहा हूं आपके लिए, 31/3/2017 कितना है? 38। अब इन सब का टोटल आउटर कॉलम में लिखूंगा। अब क्या करूंगा मैं? 6 लाख में, ध्यान से देखो, 60,000 को मैं लेस करूंगा बिकॉज ये इनकम मेरे साल से ताल्लुक नहीं रखता था। 40,000 को मैं ऐड करूंगा क्योंकि इस साल से मैं ताल्लुक रखता हूं, ये इनकम इस साल से संबंधित है। ये 32,000 प्लस होगा, ये 38,000 माइनस होगा। ठीक है, तो ये सब को करने के बाद आप देख लेना, आप सब कर लो प्लस माइनस, आपका आएगा आउटर कॉलम में 5,74,000। ठीक है, अंग्रेजी के छात्र 5,74,000। चलो, तो ये हो गया 5,74,000, 5,74,000। ठीक है, अब आप बोलोगे एक्सपेंस साइड क्यों नहीं आया? मैं बार बार बता रहा हूं, ये एक केस बता रहा हूं, मैं छोटा सा केस बता रहा हूं। ठीक बात है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, ये चारों डाटा, ठीक है, ये चारों डाटा एडजस्टमेंट से आया था। तो मैंने आपको एक और शॉर्टकट में बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा एक जगह जाता है, लेकिन एडजस्टमेंट का डाटा एक जगह और जाता है। तो ये चारों जो मैं अभी 1 2 3 4 जो एडजस्टमेंट मैंने आपको कराया, वो एक जगह और लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में या तो एसेट बनेगा या तो लायबिलिटी बनेगा, सिंपल सी बात है। अब इसी एसेट लायबिलिटी को हम समझने के लिए मैंने आपको एक्सपेंस का एक शॉर्टकट दिया है। आप उस एक्सपेंस के शॉर्टकट में जाके देखना, ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि एक्सपेंस का शॉर्टकट क्या है। फिलहाल तो इसमें इनकम का शॉर्टकट लगेगा, तो इनकम का भी शॉर्टकट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ठीक है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा? देखो,
इनकम मैंने बताया था 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला, मैंने एग्जांपल वहां समोसा का दिया था, मैं दोबारा देता हूं। मैंने समोसा बेचा और हाथों हाथ पैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा मैंने बताया था कि मैंने समोसा बेचा और वो बोला कस्टमर कि भैया बाद में पैसे ले लेना, तो इनकम तो मैंने कमा लिया है बट मुझे बाद में मिल रहा है, इसको बोलता हूं मैं इनकम एक्रूड या इनकम ड्यू। तीसरा केस है, मैंने समोसा बेचा और वो पहले से ही पैसा मेरे पास जमा करके रखा था, मतलब इनकम रिसीव इन एडवांस। तो मुझे ये देखना है, ठीक है, कौन एसेट बनता है कौन लायबिलिटी। तो जो इनकम एक्रूड था, इनकम ड्यू था, इनकम आउटस्टैंडिंग था, वो एसेट बनता है क्योंकि मैंने सामान बेचा है। अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया है तो पैसा मुझे मिलेगा। मैंने एसेट लायबिलिटी का भी शॉर्टकट बताया था कि पैसा आना है, मिलने की संभावना है एसेट, पैसा जाना है, वापस करना है, देना है, सर का दर्द है लायबिलिटी, ठीक है। और अगर इनकम एडवांस में मिल रहा है तो वो लायबिलिटी बनता है, ठीक है। तो देखो ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट पे नहीं दिया था, ठीक है ना, लेकिन ये चारों एक जगह और जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन क्या है, देखो इनकम साइड लिखा हुआ तो इनकम है, तो हम इनकम का शॉर्टकट देखेंगे, ध्यान से देखना, जिधर लिखा होगा उसका शॉर्टकट देखना है। इनकम सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ का। तो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब मिला नहीं है, तो इनकम नहीं मिलेगा तो मुझे मिलना है, मतलब एसेट बनेगा, ये तो बात गारंटी पकड़ लो, ठीक है ना, एसेट मिलेगा। अब एसेट मिलेगा तो एसेट यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ, किस साइड में लिखूंगा, तो डेट से मिला लेना, या ओपनिंग का, मैं बार बता रहा हूं, ओपनिंग का ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग का क्लोजिंग में जाएगा, तो ओपनिंग का ओपनिंग में एसेट बनेगा, ठीक है, क्लोजिंग का क्लोजिंग में एसेट बनेगा। उसी तरह अगर ओपनिंग का लायबिलिटी है तो ओपनिंग का लायबिलिटी में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा, और अगर क्लोजिंग का लायबिलिटी बनेगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिलहाल यहां लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, मतलब ये ओपनिंग में जाएगा। तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं किधर लिखूंगा, एसेट लिखूं कि लायबिलिटी लिखूं, तो मैंने बता दिया है इनकम अगर नहीं मिलता है तो वो एसेट बनता है। मतलब मैंने समोसा बेचा, पैसा नहीं आया तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो मिलेगा ना मुझे, तो पैसा आना है मतलब एसेट, तो एसेट साइड लिख दूंगा मैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं 60,000, ठीक है। अब यहां पे है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब ये भी बनेगा एसेट ही, बस आपको डेट से क्लासिफिकेशन करना है। ओपनिंग का डेट है ओपनिंग में भेजो, क्लोजिंग का डेट है क्लोजिंग में भेजो, बस। बट आपको पता करना है एसेट लायबिलिटी, उसका मैंने शॉर्टकट आपको दे ही दिया है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब इनकम बकाया है, मुझे मिलना है, तो एसेट बनेगा। कहां का है, एंड का है, तो एंड में लिखो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, चलो 38,000, नहीं, ये है 40, चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। इसमें देखो डबल टिक मैं कर दे रहा हूं, डबल टिक मतलब 2 जगह जाएगा, जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो 2 जगह जाएगा, तो ये भी डबल टिक में है। अब ये सब डबल टिक होगा इसको छोड़ के, ठीक है। तो अब आता है सब्सक्रिप्शन, पानी बहुत प्यासा लगता है, चलिए। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस आपको कैसे पकड़ना है, आप इनकम साइड लिखे हैं तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, ठीक है। शॉर्टकट कैसे आपको लगाना है, तो अगर कोई इनकम रिसीव होता है एडवांस में तो मैंने आपको बताया था लायबिलिटी बनेगा, और मैंने लायबिलिटी का छोटा सा शॉर्टकट बताया था कि अगर पैसा देना है, चुकाना है, वापस करने का नौबत है तो लायबिलिटी है। जैसे मैंने आपको समोसा का एग्जांपल दिया था कि कोई बंदा मुझे समोसा का पैसा एडवांस में दे गया, मतलब वो 1,000 रुपये जमा कर गया मेरे दुकान में, और वो बोल दिया है कि मैं खाता रहूंगा, आप उसी में से काट लेना। अगर वो बंदा आता है कि भैया ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो चूंकि उसका पैसा मेरे पास एडवांस पड़ा है तो मैं उनको बताऊंगा कि ठीक है आप 400 का समोसा खाए हैं, आप 1,000 रुपये एडवांस दिए थे, 600 रुपये आप ले जाइए। तो अगर कोई इनकम एडवांस में मिलता है तो उसको लौटाने का नौबत आ सकता है इन सच सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, और अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाता है तो वो लायबिलिटी बनेगा। ये तो पता चल गया हमको लायबिलिटी बनेगा। अब कहां लिखें, लायबिलिटी तो यहां भी है, यहां भी है, ओपनिंग बैलेंस शीट का भी लायबिलिटी साइड है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी। कहां से लिखें, तो डेट सबसे बड़ा मेजर रोल पर अदा करेगा कि यहां लिखा हुआ है बिगिनिंग, मतलब 1/4/2016, तो 1/4/2016 में लिखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो यहां लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट बिगिनिंग,
32, ठीक है। उसी तरह सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अगेन ये भी लायबिलिटी बनेगा, कहां का बनेगा, अंत का है, क्योंकि एंड दिया है, ओपनिंग का ओपनिंग भेजो, ठीक है, क्लोजिंग का क्लोजिंग में, सिंपल सी बात है। सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा सबको, रिसीव इन एडवांस एट एंड 38, ठीक बात है। अब देख लो यही वीडियो कितना लंबा बन गया, इसीलिए मैं आपको बताया कि केस 2 जो सब्सक्रिप्शन केस 2 और केस 3 उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन को डील करने में इतना लंबा का समय लगता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं कि मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप इसके बाद जब आप स्क्रीनशॉट ले करके केवल जमा मत कर जाना फोन में, प्लीज साथ साथ लिख लेना, ठीक बात है। या वीडियो को आप पॉज कर देना, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लेना और बढ़िया से पहले लिख लेना, उसके बाद वीडियो चलाना। फिलहाल मैं साइड हट जाता हूं। तो चलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अगर आप साथ साथ लिख लेना, ठीक है, आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले लिख लेना, फिर वीडियो चलाना, ठीक है, इससे आपका और अच्छा से रैप होगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप देख रहे हो वीडियो, बाद में लिखना चाहते हो, लेकिन लिख लेना आप, ये चीज आप देख लो, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में मैंने क्या डील किया, सब्सक्रिप्शन का केस नंबर 1, ठीक है। मैंने आपको जो जो बताया था, मैं अपना प्रॉमिस पूरी तरह निभाते जा रहा हूं। देख लो, मैं अब जितना भी शॉर्टकट है, अब देखो वो मैंने जो रिसिप्ट पेमेंट का शॉर्टकट बताया था, जो सबसे धमाकेदार और बड़ा शॉर्टकट था, उसको मैं कहां यूज करूंगा, बड़ा क्वेश्चन में। आपके माइंड में आ रहा होगा वो शॉर्टकट अभी यूज नहीं हो, अभी बहुत शॉर्टकट यूज होगा, ठीक है। और जहां जहां यूज होगा मैं आपको बता दूंगा। इस जगह कौन सा शॉर्टकट यूज हुआ, डिसाइड योर ईयर, शॉर्टकट नंबर 2 का वीडियो में चेक करना, बहुत अच्छा से बताया मैंने, ठीक है। और यहां पे इनकम का शॉर्टकट यूज हुआ, ठीक है। किसी क्वेश्चन में एक्सपेंस का शॉर्टकट यूज होगा, सारा क्वेश्चन शॉर्टकट से ही बनेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट का मैंने वहां पे शॉर्टकट बनाया था कि भाई पेमेंट से एसेट और एक्सपेंस बनेगा, रिसिप्ट से इनकम और लायबिलिटी बनेगा। वो जब बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा ना, तब मैं पूरी बहुत मजेदार, वो देखना वो क्वेश्चन, जब मैं बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसलिए मैं सारा चीज इकट्ठा करते जा रहा हूं। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, बड़ा युद्ध का तैयारी है, तो युद्ध का तैयारी के लिए भाई आपको सामान तैयार रखना पड़ेगा, तब तो आप लड़ोगे ना। तो मुझे अपने क्वेश्चन से लड़ना है, क्वेश्चन पे विजय पाना है बच्चों को, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, ठीक है। और इसके बाद वीडियो आएगा सब्सक्रिप्शन का, जो केस 2 और केस 3 बच गया उसका वीडियो आएगा, ठीक है। बाकी आप देख लो आपके लिए कितना मेहनत हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, 2-3 जगह चलता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं निकलता हूं मॉर्निंग के 8 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं ऑफलाइन बैच, तो ये आलम है कि रात के 8 बजे आता हूं। उसके बाद देख लीजिए 1-2 घंटा के टाइम के बाद फिर मैं यहाँ पे 8:30 से लेकर 10:30-11 तक मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। उसके बाद हमारे एडिटर साहब हैं नैतिक बाबू, वो भी बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनका भी बहुत क्रेडिट देना एकदम बनता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग और भी मेहनत करें, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं 2 मिनट बता देता हूं अपने बारे में। मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 10 साल से मैं ऑफलाइन बैच ले रहा हूं, ठीक बात है। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए। ये लेट हो चुका है, बट चूंकि टीम नहीं बन रहा था और भगवान की दुआ से इस बार टीम बना है, तो मैं, चूंकि ऑफलाइन बैच मेरे इतने चलते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता था, बट इस बार मैं बहुत सारे टीचर्स लोग को देखा कि नहीं वो लोग यूट्यूब पे आ गए, तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे भी आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी यूनिक एग्जाम्पल है, मेरे पास भी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सारा कॉमर्स का बच्चा मेरे कंसेप्ट को सीखे, और मैं सारे बच्चों से निवेदन करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करिए। उसके बाद आप देखना, ऐसा कोई क्वेश्चन पैदा नहीं लिया होगा जिसका शॉर्टकट मैं आपको ना दूं और जिसका शॉर्टकट मैं आपको ना सिखाऊं, ठीक है। तो अब मेरा मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को पूरा फैला दो, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दो, ठीक है। चलिए, तो मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखना सब अपना।